हैं। एक तो वो बहुत निगेटिव है और एक हमें दिखा रही है कुछ कि अभी भी ओला जो है रेस में है। दूसरा जो खिलाड़ी होता है ना वो अपने पॉइंट खोता रहता है पर जब तक के उसके सारे पॉइंट बचे हैं, मतलब सारे पॉइंट पे कुछ पॉइंट बचे हैं, तब तक के वो रेस में है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक की। देखो, ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर दो न्यूज़ है, दो चीज़ें हैं। एक तो वो बहुत निगेटिव है और एक हमें दिखा रही है कुछ कि अभी भी ओला जो है रेस में है। दूसरा जो खिलाड़ी होता है ना वो अपने पॉइंट खोता रहता है पर जब तक के उसके सारे पॉइंट बचे हैं, मतलब सारे पॉइंट पे कुछ पॉइंट बचे हैं, तब तक के वो रेस में है। और कब खिलाड़ी अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर ले ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अच्छे होने के बाद फिर बेकार हुए, फिर बेहतरीन हो गए। ये हर एक फील्ड में होगा, आप ये अनुमान लगा लेना। तो अभी तो ओला है, हमें निगेटिव दिख रहा है और ओला पे न्यूज़ भी आ रही है। बाज़ार की स्थितियाँ कुछ वैसी है कि अब तो हर एक शेयर एक जैसे ही दिख रहे हैं। फिर भी हमें अपडेट रहना पड़ेगा और ओला की आज रणनीतियों को हमें समझना पड़ेगा। देखो, ओला ने अपनी मासिक बिक्री जो है, महीने मंथ की जो सेल है, उसके अंदर 47% की गिरावट कर दी है। ये अपने आप में बहुत निगेटिव हो गया है और अपने साल भर के सबसे निचले स्तर पर ओला आ गया है। ये भी बहुत निगेटिव हो गया है। ओला ने जिस तरीके से फरवरी का डेटा है उसके अंदर अपनी मासिक स्थिति यानी अपनी जो यूनिट है उसमें बहुत कमी कर दी है। इसकी वजह से ये अब 5वें स्थान से भी हटकर 6ठे स्थान पर आ गए, यानी कि अब ये भी निगेटिव हो गया है। तो अब हम इसकी एक एक करके न्यूज़ को समझकर चलेंगे और फिर पॉजिटिव न्यूज़ को भी हम देखकर चलेंगे। मासिक बिक्री में 47% की गिरावट के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर सालिक निचले स्तर पर आ गई है। मैंने आपको बता दिया 5वें स्तर पर कंपनी पहुंच गई है। अब समझें, वाहन वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता यानी कि ओला महीने के दौरान 3,968 वाहन बेचे इसने, जो ये दर्शाता है कि इसकी अब बाजार की हिस्सेदारी सिर्फ 3.7% रह गई है। जहाँ एक टाइम पर ये नंबर 1 बड़ी पड़ी थी, वहाँ पर अब ये 3.7% रह गई है। ये गिरावट का जो उलटफेर हुआ है ना, देखें तो इसी महीने जो 2 साल पहले अगर हम देखें तो कंपनी ने 34,063 स्कूटर बेचे थे, यानी कि ये नंबर 1 थी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओला के अभी भी, इस गौर करना इस लाइन का, ओला के अभी भी मौजूदा जो कस्टमर है ना 10 लाख हैं। कितने हैं? 10 लाख। और उनसे ये अब और जुड़ाव कर रहा है। ओला इनसाइडर एक कार्यक्रम इसने शुरू कर दिया है। कल इसने इसकी घोषणा भी कर दी है। अब इस घोषणा से अगर इसके 10 लाख कस्टमर इसकी तरफ दौड़ पड़े ना, तो ओला कब नंबर 1 पर जाएगा किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ओला की सर्विस में प्रॉब्लम आई है, कंपनी ने मान लिया है। ओला ने इस चुनौती को स्वीकार करके कहा कि इसकी गुडविल खराब हुई है। उन्होंने क्या किया है, अब एक दिन के अंदर ही निपटारा कर रहे हैं इस चीज़ का और लंबित वाली चीज़ों का भी कुछ दिनों में कर रहे हैं। तो सर्विस के मामले में ओला ने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। अच्छा, अब ओला जो है सिर्फ स्कूटर बाइक में सीमित नहीं रह सकती। ओला और आगे बढ़ रही है, वो आपको सब पता है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमें याद रखना है 10 लाख कस्टमर इसके अब भी हैं। अच्छा, ओला का शेयर गिरता जा रहा है और मोतीलाल ओसवाल जी म्यूचुअल फंड इसके अंदर अपनी होल्डिंग बनाते जा रहे हैं। एक पॉइंट आपको ये भी पकड़ना है। तो अब आप समझिए कि पहले नंबर पर कौन है? टीवीएस मोटर, उसकी 29% करीब की बाजार की हिस्सेदारी है। दूसरे पे बजाज है, तीसरे पे एथर है, फिर हीरो मोटो कैप है, फिर अन्य स्थितियां हैं, वो आप देख सकते हैं। सबसे नीचे कौन सी कंपनी आ गई है? ओला आ गई है। और एक छोटी सी कंपनी उससे भी ये नीचे आ गई, ये कंपनी थी, उसने भी इससे ज़्यादा अपने वाहन बेच दिए हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो ओला ने अपने को बहुत अच्छा करने के लिए 4,000 स्टोर खोले और एक साल बाद उस स्टोर को अब ये कह रही कि 700 कर देंगे। पर ये एक पत्र के अनुसार इसने अपने
ग्राहकों को एक पत्र लिखा है और कह रहे हैं कि भैया एक संरचनात्मक पुनर्गठन की तरफ ये बढ़ रही है, यानी कि कम स्टोर में ज़्यादा वर्क, अच्छा वर्क करने के लिए दौड़ रही है। तो ये इसने इस तरीके की भी चीज़ें बताई थी और अब इसको ये 550 भी कर सकती है, इस तरीके की भी चीज़ें आ रही है। अब हमने क्या देख लिया, सब नेगेटिव 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 देख लिया। यहाँ से लग रहा है खिलाड़ी बाहर, खिलाड़ी एंट्री नहीं कर सकता, पर अभी भी भाविश अग्रवाल डटे पड़े हैं। अब इसके पॉजिटिव चीज़ों को हम समझकर चलेंगे। इतनी मुसीबतों के बाद भी ओला ने हमें एक चीज़ बताई है, भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली ये कंपनी अब इलेक्ट्रिक स्कूटर से आगे बढ़कर अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने की कोशिश कर रही है। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता भाई, न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ बता रहा हूँ। इसी साल की शुरुआत में, शेयर तो गिर ही रहे हैं ना सालों से, 2 साल से, पर शुरुआत में कंपनी तमिलनाडु के कृष्णागिरी स्थित अपनी गीगा फैक्ट्री, इतना पैसा लगाकर इन्होंने गीगा फैक्ट्री में निर्मित अपनी आवासीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शक्ति के लॉन्च के साथ गैर ऑटोमेटिव ऊर्जा भंडार क्षेत्र में प्रवेश किया है। पर इस चीज़ को स्कूटर तक सीमित रहने वाले नहीं समझेंगे कि बिक्री से हम इसकी स्थिति देख रहे हैं। ये जो चीज़ इसने की है ना, शक्ति जो लॉन्च किया है, ये आगे इसके बेनिफिट इस कंपनी को उभार सकते हैं। तभी इसका फोकस अब सिर्फ स्कूटर तक नहीं सीमित है, उससे ये बाहर निकला है, उस पर ये ज़्यादा पैसा लगा रहा है, वर्क कर रहा है। ये आप समझ कर चलना। ये उत्पाद कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित 4680 भारत सेल से संचालित है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनकी जो 4680 बैटरी है ना, ये बहुत अच्छी बैटरी है। अब इनके जो नए मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर भी कंपनी ये बैटरी दे रही है। तो ये हो गए इसके पॉजिटिव संकेत। अब और समझो, ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ डाल रहा है। कंपनी ने क्या कर दिया है, ओला इलेक्ट्रिक ने 50,000 तक के लाभों के साथ 50,000 तक के लाभ दे रहा है। किसमें? ओला इनसाइडर कम्युनिटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया इसने। पुराना लाओ, नए में लाभ उठाकर उसे ले जाओ। बहुत बड़ी चीज़ है ये, जहां कंपनी बता रही है ओला इलेक्ट्रिक ने सोमवार को भारत भर में, अब इस लाइन को आपको बहुत मजबूती से समझना है, सोमवार को भारत में अपने 10 लाख से अधिक मौजूदा ग्राहकों के लिए, यानी कि इसके पास 10 लाख ग्राहक हैं, यह आप समझ कर चलना, विशेष सामुदायिक कार्यक्रम ओला इनसाइडर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत वाहन अपग्रेड, अतिरिक्त खरीदारी और रेफरल पर लाभ दिए जाते हैं। तो ये आप समझ कर चलना। कंपनी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित स्वामित्व प्रणाली बनाना है जो ग्राहक को नए मॉडल में अपग्रेड करने, घर में अतिरिक्त वाहन लाने और रेफरल के माध्यम से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, थोड़ा सा और बता दूं कि इसकी जो पहली S1 जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, अब ये थर्ड जनरेशन में इसे अपग्रेड कर सकते हैं। पुराना लाओ और 50,000 तक का लाभ प्राप्त करो, और उसके अंदर 4680 तक की इनकी बैटरी होगी जो बढ़िया रेंज देती है। दूसरा, कंपनी कह रही है कि एक ही पंजीकृत वाहन से, जिसका पंजीकृत वाहन होगा वो और भी ले सकता है, उसमें भी उसे 20,000 का फ़ायदा हो सकता है। तो कंपनी कह रही है कि अगर आपके पास एक ओला है तो उसमें तो आप 50,000 का फ़ायदा ले ही लोगे, और अगर आप एक ओला और ख़रीदते हो तो उसमें 20,000 रुपये आपकी छूट मिल जाएगी, और भी बहुत कुछ है। तो ओला ने ये मास्टर प्लान अपना खेल दिया है, और अब इस मास्टर प्लान का जो आउटकम है कम से कम 2 महीने में हमें सामने आएगा। तो अब ये नहीं कह सकते कि ओला फिर से रेस में या बाहर है, क्योंकि हमने नेगेटिव भी देख लिया, पॉजिटिव भी देख लिया। अब निष्कर्ष ये है कि अब हमें समय देना पड़ेगा। वैसा कुछ भी नहीं होता कि जो हम सोचे वैसा ही हो जाए, क्योंकि बाज़ार में सब तेज़ी देखें तो फिर बाज़ार गिर जाए। क्यों गिर जाए? वार हो रही है, युद्ध हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सारी स्थितियाँ होती है। तो दोनों तरफ की स्थितियाँ समझ कर चलें। गिरावट कभी भी हो सकती है, उछाल कभी भी हो सकते हैं। आपको क्या हिसाब समझ में आ रही है, देखना है। ओला की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना।